सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, एक बकरी फार्म पे हम आए हुए हैं जहाँ की एलिवेटेड सीट पे किया गया है बकरी फार्म। दोस्तों, इधर ऊपर बकरी फार्मिंग किया गया है और नीचे देसी मुर्गियों का पालन किया गया। साथियों, यह बकरी फार्म है जो कि वाराणसी में स्थित है। दोस्तों, तो हम आज इस बकरी फार्म पे सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कब कब, और साथ ही साथ बर्बरी नस्ल की बकरियां क्यों विशेषता हमारे उत्तर प्रदेश के लिए फार्मिंग की जाती है। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, तो बने रहिए। तो भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। दोस्तों, मैं अखिलेश कृष्णा जो कि बनारस ज़िले से हूँ। और ये लोकेशन यहाँ का बता दीजिए। ये पड़ता है बीकापुर, पोस्ट नैपुर चम्हानी। ये बड़ा गांव जो ब्लॉक पड़ता है उसके 5 किलोमीटर नज़दीक पे है ये जी। और साथ में साथ भैया अपना आप भी परिचय दे दीजिए। यादव, जो कि मेरा गाजीपुर घर पड़ता है। मैं विजिट के लिए आया था उनका फार्म पे। विजिट के लिए आए हैं। अच्छा, ठीक। तो भैया, आप कौन कौन सी नस्ल की बकरियां रखे हुए हैं? देखिए, अभी तो मेरे पास बर्बरी नस्ल की बकरियां ज़्यादा हैं जी। और कुछ क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं। क्रॉस ब्रीड की बकरियां? हाँ, जैसे ब्लैक बंगाल बकरियां होती हैं कि समय से मतलब कि हीट पे आ जाती हैं जी। और 13-14 महीने में 2 बार बच्चा दे देती हैं। वो क्वालिटी बर्बरी बकरियां में भी देखने को मिलती है। तो क्या ये हमारे उत्तर प्रदेश के वातावरण के लिए बढ़िया बकरी है? हाँ, बर्बरी ब्रीड जो है कि यूपी बिहार के लिए अच्छी ब्रीड है, एमपी में भी चल जाएगी। ये ब्रीड सरवाइव इसका काफी अच्छा है माना। और इसका ओरिजिन जो है कि मतलब कि अगर देखा जाए तो इटावा और मथुरा क्षेत्र में है, लेकिन बर्बरी ब्रीड मतलब यूपी में मतलब सक्सेस है। और कौन कौन सी ब्रीड हमारे यूपी वातावरण के लिए सुटेबल मानी जाती है? यूपी नस्ल के लिए देखिए, आप ब्लैक बंगाल भी रख सकते हैं, ब्लैक बंगाल जो कि है। और दूसरा कि आप सिरोही पे जा सकते हैं। जैसे बड़े नस्लों में किसी को काम करना है तो सिरोही नस्ल पे आप काम कर सकते हैं। जी। अच्छा, आजकल बोर बकरे का जो है बहुत ट्रेंडिंग चला हुआ है। देखिए, क्या है कि बीटल हुआ चाहे सिरोही हुआ जी, अगर उनके बकरे आप देसी बकरियों पे वो क्रॉसिंग करवाते हैं तो सबका कहना रहता है कि बकरे मतलब बच्चे जो कैपेसिटी है वो ग्रोथ उनका थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है तो दूध भी तो चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि देसी बकरियों में कितनी भी अगर चुनाव करके हम लोग खोजे देसी बकरियां, जो देसी बकरियां काफी ज्यादा पुरानी हो गई हैं, वही बकरियां मतलब कि अच्छी रहती हैं, जो दूध के लिए भी ठीक ठाक रहती हैं। लेकिन वो बकरियां, सबसे बड़ी बात है कि किसान उसको बेचना नहीं चाहता है। तो क्रॉस ब्रीड जो आपने बोर की बात की है, तो बोर का क्या है कि ब्रीडर, देखिए हम मार्केट में अगर लेने जाएंगे, अगर एक 70 केजी 60 केजी का बकरा अगर खरीदने जाएंगे तो 50-60 हजार का वो पड़ेगा जी। और अगर किसान उतना पैसा, सबके बस की बात नहीं है कि सब लगा सकता है मेरे हिसाब से बोर। और दूसरी चीज की, अगर आप उतना बड़ा मतलब अगर खरीदते भी हैं तो फिर उसको बेचने में भी समस्या आपको हो सकती है। हाँ, नहीं, कहने का मतलब है कि बर्बरी अगर 4 महीने में कितना वजन अपना गेन कर लेगी? 4 महीने में? 4 महीने में देखिए, बर्बरी ब्रीड का 4 महीने की तो मैं बात नहीं कर सकता है जी। मैं ये एवरेज जो बकरों का वजन होता है वो 28 से 30 केजी होता है। 28 से 30 केजी? 30 केजी होता है। वहीं बोर का उतने दिनों में तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही होता होगा। देखिए, बोर जो आप ब्रीड बता रहे हैं कि वो तो पहले इंडिया की ब्रीड है नहीं, वो साउथ अफ्रीका की ब्रीड है जी। तो वो क्या है कि उस ब्रीड की खासियत है कि मतलब कि कम समय में वेट गेन ज्यादा होता है। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका में जो ग्रोथ होता है वो इंडिया में उसका ग्रोथ उतना नहीं आपको देखने को मिलेगा। सब लोग जो कह देते हैं कि इतने दिन में इतना हो गया, वो उतना नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र वगैरह में बोर का पालन ज्यादा होता है तो उस तरीके का डाइट सब लोग वहाँ पे देते हैं, जो कि हमारे यूपी बिहार के लोग वाले उतना डाइट वो दे नहीं सकते हैं। ये बात सच है कि लोग कहते हैं, कई लोग की साल भर में 2 बार बच्चे दे देती है। तो क्या ये सच है कि कुछ बताइए? देखिए, कोई भी बकरी अगर साल में 2 बार बच्चा दे रही है तो मैं उस बकरी को सही नहीं मान रहा हूँ मेरे हिसाब से। देखिए, कारण क्या है, ठीक है बच्चे आप ले लेंगे। देखिए, क्या है कि कोई भी बकरी 5 महीने, आप जैसे जनवरी 1 से स्टार्ट करेंगे, बकरी मान लीजिए 5 महीने बाद बच्चा देगी जी। और बच्चा देने के बाद कम से कम 2 महीने तो दूध तो बच्चे को पिलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो 5-2 7 महीना हो गया जी। अगर आपने क्रॉस करा दिया, बकरी फिर से मतलब लोड हो गई है, गाभिन हो गई है और बच्चा आपका भी दूध ही पी रहा है, अब उसके पेट में भी बच्चा पलने लगा है, तो वो तो मतलब शरीर उसका टूट जाएगा मेरे हिसाब से। बकरी अगर साल में 2 बार बच्चा अगर लेंगे तो बिल्कुल। तो मान लीजिए कह सकते हैं कि 15-16 महीने तक। हाँ, 15 महीने में 2 बार ले सकते हैं। हालांकि बर्बरी में ये बेनिफिट है कि 2-2 बच्चे देती है। तो हाँ, 2 बच्चे तो देती है, लेकिन बर्बरी का रेशियो ये है कि 10 बकरियों में 15 बच्चे आते हैं।
लेकिन आप चुनाव करेंगे, आपको अच्छे मतलब की खरीदारी करेंगे, तो जो दो दो बच्चे वाली बकरियां हैं, जी जो दूसरे और तीसरे बयान से दो दो बच्चे देती हैं। दो बच्चे। पहले बयान में तो चांस कम ही रहता है, जी मतलब 10% ही चांस रहता है कि 2 बच्चे दे। हाँ। अच्छा, बकरी पालन में सबसे सावधानी किस महीने में बरतनी पड़ती है? देखिए, सावधानी तो आपको अगर देखा जाए तो हर मौसम में ही सावधानी बरतनी चाहिए, जी क्योंकि देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी बकरी स्टॉल फीड पे ना होकर चराई पे है, तो काफी गर्मी के मौसम में लू चलता है, काफी तेज धूप रहती है, जी तो उसमें शीत गर्म का चांसेस ज्यादा रहता है, तो गर्मी में समस्या हो जाती है। बरसात में रहता है कि बाड़ा गीला रहता है, जी तो उससे भी दिक्कत हो जाता है। ठंडी का तो मान लीजिए ठंडा वगैरह होता है, तो ये मतलब अगर आपको बकरी पालन कमर्शियल लेवल पे करना है तो आपको सावधानी हर मौसम में करनी पड़ेगी। हालांकि इनको ग्रोथ करने के लिए सबसे बढ़िया गर्मी का सीजन। हाँ, ग्रोथ जैसे जानवरों का शाइनिंग हुआ, ग्रोथ हुआ, वो गर्मी में काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जी बरसात वगैरह में थोड़ी समस्या होती है। हाँ, बरसात में क्या है कि जैसे बारिश हो गई तो फिर जानवर को बाहर नहीं निकाल सकते हैं जी, और फिर चराने, जैसे मान लीजिए स्टाल फीड पे ना होकर चराई पे है, तो आप चराने के लिए ग्रास सब गीला रहेगा तो जानवर खाएगा ही नहीं, तो उसको लेके नहीं जा सकते हैं, तो उसमें समस्याएं रहती है। जी। अच्छा, फीड जो कहा जाता है कि कुछ कमर्शियल फीड होता है, कुछ मान लीजिए नेपियर वगैरह हुआ, तो कैसे हम फीड कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? उसके लिए आपको सीजन में देखिए भूसा का स्टॉक करना होगा। जी, आप ये सोचेंगे कि हम बकरी पालन कर लिए हैं और भूसा अगर हम बरसात में लें या फिर ठंडी में लें तो फिर आपको डबल रेट में मिलेगा। जी, तो इसलिए जो सीजन चलता है मार्च का, अप्रैल का, मई का जो शुरुआती महीना होता है, इसमें आप भूसे का स्टॉक कर लें। और इसके बाद जैसे आपके पास मान लीजिए जमीन नहीं है, तो आप देखा जाए तो 20,000 रुपये मतलब कि 1 बीघे में मतलब लीज पे मिल जा रहा है जमीन, जी, तो उस पे आप हरा चारा भी लगा सकते हैं। और अगर खुद की जमीन हो तो वो तो आपका प्रॉफिट ही हो जाएगा। प्रॉफिट ही है। जी। और बात कर लिया जाए कि जैसे टीकाकरण की बात कर लिया जाए, इनके पीपीआर हुआ, 80+ टीटी हुआ, तो ये सब कब लगाना चाहिए? और देखिए, अगर कोई भी जानवर आप कहीं से भी ले रहे हैं जी, तो जैसे 1-2 जानवर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जैसे आप 10 जानवर ले रहे हैं, 15 जानवर ले रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि पीपीआर की वैक्सीन पहले लगानी पड़ेगी। और इसके बाद ET+ TT, मतलब जैसे आज हमने पीपीआर लगाया तो 15 दिन बाद, 21 दिन बाद आप उसको दूसरी वैक्सीन ET+ TT लगा दीजिए। तो ET-TT लगाने के बाद आपको फिर से 15 से 21वें दिन के अंदर में आपको ET-TT की बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी। जी, तो ET-TT का बूस्टर डोज मतलब जब लग जाएगा तो वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको फिर 15 दिन बाद आपको आता है रक्षा ट्राइवैक्स नाम से आता है, उसमें FMD भी रहता है, EHS और BQ रहता है। तो इतना अगर हम लोग लगा दें तो 5 वैक्सीन जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, यही मेन वैक्सीन है। बाकी FMD का नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि FMD जैसे क्या है कि जो जानवर चराई पे रहती है ना, तो उनके में थोड़ी समस्या रहता है, लेकिन हम पूरा लगाते हैं, वैक्सीनेशन पूरा रहता है मेरा। अच्छा, कोई जैसे फार्म खोला है और कोई बाहर से बकरी लाता है अपने फार्म पे, मान लीजिए कोई सप्लायर ही है, तो कहता है कि हमने वैक्सीनेटेड करके दिया हुआ है बकरी, तो क्या उनको डायरेक्ट अपने फार्म पे उनके विश्वास पे रख लेना चाहिए या पहले उनको अलग रख के उनको? नहीं, देखिए, अगर आप मतलब आपके फार्म पे बकरियां हैं और आपने न्यूली परचेज गोट किया है, आपने खरीदा है गोट को, तो आपको सबसे पहली बात है कि उनको मतलब कि कम से कम 1 हफ्ते क्वारंटीन में करना पड़ेगा। जी। और अगर किसी को सर्दी वगैरह अगर कुछ नॉर्मल दिख रहा है या फिर कोई आपको वो दिख रहा है कि मतलब कि कुछ है दिक्कत, तो उसको फिर एंटीबायोटिक लगाना पड़ेगा 2 से 3 दिन तक। हाँ, मतलब उनको पहले आप अलग ही रखिए। हाँ, अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो जानवर स्वस्थ जानवर हैं, अगर बीमार जानवर को रख देंगे तो उससे हाँ उसको दिक्कत कर जाएगा। जी। हाँ। और ये आपका स्ट्रक्चर बनाने में कितना कॉस्ट गिरा था कुछ? देखिए, ये मेरा जो शेड है और फिर भूसे का जो गोदाउन है, इसको बनाने में करीब मुझको लगा था 20 लाख रुपया। 20,000? 20 लाख। 20 लाख। और एलिवेटर पे आप किए हुए हैं? एलिवेटेड पे किए हैं। एलिवेटेड, तो इसका तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। हाँ, इसका बेनिफिट ये है कि नीचे हमने देसी मुर्गियां भी डाल दी हैं। मुर्गियां भी डाल रखे हैं? हाँ हाँ, देसी मुर्गियां भी डाली हुई हैं। जी। हाँ, तो इसका तो बेनिफिट है। हाँ हाँ। अच्छा, और भैया जैसे नस्ल में हम बात कर लें, हम लोग मान लीजिए आ जाते हैं सोजत में, तो सोजत क्या अलग है? बर्बरी से सोजत में क्या डिफरेंट है, आप कुछ बताना चाहें? बड़ी नस्लों में? जी, देखिए, नस्ल पे काम आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि नस्ल पे काम तो करना ही चाहिए। जी।
लेकिन उसमें क्या है कि आदमी गलती ये कर दे रहा है कि शुरू में ही पहले वो जानवर ला दे रहा है। जी। और जो बड़ी नस्ल की जो ब्रीड है वो अपने यहाँ शुरुआती स्टेज में पैसा आदमी लगा नहीं पा रहा है खरीदने में, जैसी क्वालिटी उसको खरीदनी पड़ेगी। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर गोट फार्मिंग में देसी बकरी को छोड़ के अगर कोई और ब्रीड पे अगर कोई पालन करता है और अच्छे जगह से माल लेता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं होगा जी। और बड़ी नस्ल में लेने पे जैसे कि लोग कहते हैं भैया जैसा बर्बरी हुआ, अगर इनको गांव देहात के क्षेत्रों में आप बेचना चाहें तो लोग लेने से पहले कहते हैं कि ये तो देसी नस्ल है, देसी नस्ल है, मतलब गांव देहात की बकरी है। वहीं आप सोजत को उठा लीजिए, बीटल को उठा लीजिए, तो बड़ी हाइट और अच्छी होने की वजह से लोग इसका ज्यादा दाम देते हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, सोजत की बात हुई तो सोजत में मैं कहना चाहता हूँ कि सोजत का मार्केट अपने यहाँ है नहीं जी। उसका मार्केट देखिए राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। जहाँ शौकीनी का मार्केट है जी। उसका मार्केट वहाँ है। और ब्रीड जैसे बड़ी ब्रीड, खूबसूरती ब्रीड, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा, बिकेगा, लेकिन मेरे हिसाब से केवल शौकीनी का मार्केट के हिसाब से हमको बकरी पालन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, कमर्शियल बेस पे बेसिकली कमर्शियल के जैसे आप, हाँ ये है कि जैसे आप बर्बरी ब्रीड पे पालन कर रहे हैं तो उसमें आप 20-25 जानवर रख सकते हैं। जी। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। और अखिलेश जी के साथ साथ विशाल जी भी इधर हैं जी। तो विशाल जी, आप बता रहे थे कि ब्लैक बंगाल से आप कोई क्या सीख लेगा? ब्लैक बंगाल से कोई कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ब्लैक बंगाल से बस बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कैसे, वो भी बताइए। जैसे ब्लैक बंगाल बकरी क्या है कि हम देखते हैं, एक हमारे सर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो बोलते हैं एक बकरी से हम 27,000 रुपया साल का कमा लेंगे, जो कि चराई पे। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि एक ब्लैक बंगाल बकरी से अगर चराई पे भी रहेगी तो कोई 8 से 9,000 रुपया से बेसी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वो 6 बच्चे भले देती है लेकिन बेचने के टाइम वो बच्चा 2 से ज़्यादा नहीं बचता है, जो 6 में का बच्चा आता है। तो कहाँ से कोई 27,000 रुपया कमा लेगा? उसमें नुकसान है। ब्लैक बंगाल में जैसे 1-2 बकरी जो पाला है उसके लिए सही है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग के लिए ब्लैक बंगाल बकरी बहुत बुरी बकरी है। कमर्शियल फार्मिंग के लिए कौन सी नस्ल की बकरी? कमर्शियल फार्मिंग के लिए जैसे आपको नस्ल पे आना पड़ेगा। नस्ल में सबसे बढ़िया क्वालिटी जो इम्यूनिटी पावर सबसे मजबूत होता है बर्बरी का होता है। फिर दूसरा बकरी अफ्रीकन बोर होता है, वो भी बहुत मजबूत बकरी होती है। फिर हमारे उत्तर प्रदेश के लिए फिर जमुना परी है। उत्तर प्रदेश में पूरा पूर्वांचल के क्षेत्र में सिरोही भी सक्सेस बकरी नहीं है। जमुना परी यहाँ पर सक्सेस है। ये 3 बकरियां पालेंगे तो सक्सेस रहेंगे जी, पूर्वांचल के लिए। बाकी का चारा वारा? चारा में जैसे आपको हरा चारा कम से कम 8-9 किस्म में लगा लेना चाहिए जी। जी, तो हम देख रहे हैं नेपियर लगाए हुए हैं जी। इनके पास 2-3 किस्म की घास है। मैं इनका फार्म विजिट करने के लिए आया था, थोड़ा सा यहाँ का सब कुछ अच्छा लगा तो मैं सोचा कि थोड़ा सा भाई आप आ गए तो इसी में हम भी आ गए जी। तो बढ़िया। तो अखिलेश जी, कुछ प्रॉफिट बताइए कि कितना साल में अपना कमा लेते हैं आप? अभी तो प्रॉफिट तो स्टार्ट नहीं है, अभी नहीं, अभी प्रॉफिट स्टार्ट नहीं है। ये है कि इस साल के लास्ट तक प्रॉफिट जनरेट होगा। तो क्या अभी फार्म खोले हुए कितना दिन हुआ? अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ को तो 15 महीने हुआ है। 15 महीने हुआ है। तो 14-15 महीने। अब बकरी फार्म में 1 साल के बाद ही, 1.5 साल के बाद ही रिटर्न? कम से कम देखिए, बकरी पालन में 2.5 साल, 2.5 साल के बाद ही रिटर्न। 2-2.5 साल बाद तब तक अपना ही लगाना पड़ेगा। अपना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ सलाह देना चाहें आप दोनों लोग, अगर किसी किसान को कि वो बकरी पालन करना चाहता है तो क्या क्या पहले सावधानी करते हैं? देखिए, क्या है कि अगर शुरुआत हम इस स्टेज पे करना चाह रहे हैं तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूंजी देखिए उनके पास होनी चाहिए क्यों। और दूसरी चीज़ की क्या है कि जब जानवर आप खरीद रहे हैं तो सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। क्या है कि सस्ता के चक्कर में ना काम सब गड़बड़ हो जा रहा है। अगर आपको स्टार्ट करना है 5 जानवर से स्टार्ट करिए, 10 से करिए, लेकिन क्वालिटी का जानवर लीजिए तो आपको फेल नहीं होंगे। फेलियर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि शुरू में सब सोचता है आदमी कि अब एक बर्बरी खरीदने जाएंगे तो हमको पड़ेगी 15-20 हज़ार रुपये की, और अगर एक देसी बकरी खरीदने जाएंगे तो पड़ेगी 5,000 की। आदमी गलती यही कर देता है, 5,000 6,000 की बकरी खरीद के लाता है, सोचता है कि 2 बच्चे वो भी देगी और 2 बच्चे बर्बरी भी देगी। लेकिन भाई ये बताइए, अगर 2 बच्चे देसी बकरी दे रही है तो मार्केट में तो आप देख ही रहे हैं, आप अपने यहाँ भी देख लीजिए, हमारे क्षेत्र की भी देख लीजिए, क्योंकि यूपी बेल्ट में जो देसी बकरी है कटिंग के लिए ही जाती है ज़्यादातर, चाहे बकरी हो चाहे बकरा। और अगर बकरों का जो वेट है वो मेरे हिसाब से 2 साल लग जाता है उनको 35 kg होने में।
और चराई पे जाती है, मैं मानता हूँ कि उसमें प्रॉफिट हो जाता है जो चराई पे जाती है। लेकिन भाई स्टॉल फीड पे अगर हम दाना वगैरह सब खिला के भी अगर मेरा एक साल में अगर 20 केजी भी नहीं पहुंचा तो मेरा घाटा है ना, नुकसान है। तो फायदा नहीं है मेरे हिसाब से देसी बकरी पालन में। और साथ ही साथ दाने खाने वाली बकरियों में लाइटिंग होती है। क्या चीज? दाने पे जो बकरियां होती हैं उनमें लाइट वगैरह होता है। देखिए मैं यही कहूँगा, जो देसी बकरी है वो स्टॉल फीड पे नहीं सक्सेस है। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, स्टॉल फीड पे देसी बकरी में एकदम सक्सेस आप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चराई की बकरी है। आप अगर मार्केट में भी देसी बकरी खरीदेंगे तो वो चराई वाली ही बकरी आपको मिलेगी, क्योंकि स्टॉल फीड पे आप ही बताइए कि पूरे इंडिया में जो भी बकरी पालन कर रहा है स्टॉल फीड पे देसी बकरी पालन में कोई ऐसा, मुझको तो मेरे हिसाब से तो नहीं सफलता पा रहा है। कोई किसी के पास 100 जानवर तो नहीं है। आप भी वीडियो बनाए हैं तो मेरे हिसाब से आप वीडियो बनाए गए होंगे तो, लेकिन 100 से 150 जानवर वो देसी बकरी तो नहीं रखा होगा मेरे हिसाब से, मैं भी नहीं देखा हूँ। तो आप सोच समझ सकते हैं। अच्छा, आप लोग ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं या फिर अभी नहीं? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह तो हम लोग अभी नहीं कराते हैं। देखिए क्या है ना कि ट्रेनिंग का एक हवा बन गया है कि ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग ले लो। देखिए भैया एक बात जान लीजिए कि अगर बकरी पालन में टिकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बकरी पालन कर रहा है अगर किसान उनसे जुड़े तो ज़्यादा उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है। और प्रैक्टिकल में क्या समस्याएं हैं, डॉक्टर क्या है ना कि ट्रेनिंग कर लेंगे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, पता लगा बकरी मर गई और तब ट्रीटमेंट आया तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ क्या है कि कंडीशन के हिसाब से आप कोई फार्मिंग कर रहा है उससे अगर पूछेंगे तो आपको समय भी देगा, वो पूरा सब बताएगा, उसको आप बताएंगे कि ये समस्या है तो उस तरीके से आप इलाज कर सकते हैं, ये है। और ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो 5,000, 6,000, 10,000, कोई 11,000 भी ले रहा है, कोई 8,000 भी ले रहा है। जाएंगे खाना पीना अलग, भाड़ा अलग, 15-20,000 रुपया खर्चा फालतू करेंगे, ये है चीज़ें। अच्छा, बर्बरी बकरी में कोई एक समस्या यदि आप बताना चाहें, कोई एक समस्या जो काफी परेशान करता है तो? नहीं, ऐसा तो कोई समस्या नहीं है, नहीं कोई समस्या नहीं है, ये बढ़िया ब्रीड है। बस ये है कि देखिए स्टॉल फीड पे अगर आप पालन करेंगे तो आपको देखिए मिनरल मिक्सर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर खनिज लवण का आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर बकरी में वो मतलब क्या है ना कि समय समय पे जो बताते हैं ना कि हीट पे नहीं आएगी वगैरह वगैरह, ये समस्या फिर आने लगेगा। रिपीट ब्रीडिंग वगैरह ये सब जो आता है, इसलिए मिनरल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। मिनरल मिक्सर जैसे पाउडर टाइप में कोई? हाँ, वही कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, और जैसे कई बकरी पालक लोग हैं तो कहते हैं कि हम लोग के क्षेत्र में सहजन होता है जो, हाँ, सहजन का पत्ता मिनरल मिक्सचर की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर होता है, तो ऐसा कुछ है क्या? अगर सहजन का पत्ता अगर बकरी को खिलाया जाए तो मिनरल मिक्सर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बस दिक्कत ये है ना कि मिनरल मिक्सर सहजन क्या है ना कि आप उसको कितना दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कितना क्वांटिटी में आप लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना, सबके पास खेत नहीं है उतना, ये है दिक्कत। लेकिन क्योंकि CIRG में मैंने ट्रेनिंग लिया था तो वहाँ पे सहजन के पत्तों के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तारीफ कर रहे थे, वो सब बढ़ावा दे रहे थे। और उनका कहना है कि केवल सहजन की अगर पत्ती दिया जाए और भूसा दिया जाए तो समझ लीजिए कि बकरी का ग्रोथ वही देखने को मिलेगा जो नॉर्मल चारों पे दिया जाता है। हाँ, और ना सिर्फ बकरी पालन में बल्कि डेयरी फार्मिंग में भी मैंने कई किसानों से पूछा तो लोग कहते हैं कि नेपियर और भूसा और आप सहजन के पत्ते का यदि कॉम्बिनेशन बना के खिलाते हो तो कोई भी पशु हो उससे अच्छा कोई भोजन नहीं है। देखिए दलहनी चारा बकरियों को चाहिए, इसके बाद नेपियर अगर है तो नेपियर जैसे क्या है कि पेट भरने के लिए है, पेट आप भर देंगे, लेकिन उसको चाहिए एक्स्ट्रा ग्रोथ, प्रोटीन चाहिए, स्रोत अच्छा प्रोटीन का उसमें आपको मिलेगा सहजन में, कूट कूट के भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन है सहजन की पत्तियों में, बहुत प्रोटीन है। केवल आपको प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल जो चाहिए उसमें बहुत चीज़ मिलेगा, मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह सब चीज़ है। हाँ। तो भैया सबसे पहले आप ये बता दीजिए एक बार किसानों को जी, कितने सारे बकरी फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं? इसका मेन रीजन यूट्यूब होता है। यूट्यूब पे क्योंकि सबसे बड़े जो ट्रेनर होते हैं वो ट्रेनर क्या है कि 5,000 रुपये अपना फीस रखते हैं और सोचते हैं कि अगर 50-60 हज़ार का सपना जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोगों का रोजी रोटी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर सस्ते में बकरी पालन कोई करा देगा तो सब उसके पास ही जाएंगे। बकरी पालन जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो कर ही नहीं पाएगा, वो सब बिना पैसे के बकरी पालन कराते हैं।
तो इसके वजह से बकरी पालन फेल होता है। जो ट्रेनिंग में जाके गलत जानकारियाँ लेते हैं, इसके साथ साथ गलत ब्रीड का प्रयोग करते हैं, जो कि ब्लैक बंगाल बकरी हम बिहार में देखे हैं। जितने भी फार्मर्स हैं सब ब्लैक बंगाल बकरी का बढ़ावा देते हैं, लेकिन जहाँ के हैं वहीं पे रह गए हैं। लेकिन जो बर्बरी का है उन्नत गोट फार्म, देखिए वो ब्लैक बंगाल के पीछे नहीं भागा, बर्बरी के पीछे भागा। उसका साल का कम से कम करोड़ों में इनकम हो रहा है जी। बर्बरी अच्छी नस्ल है ये तो हमारे। जैसे क्या है भैया, देखो बकरी वो पालो जिसके बच्चे न मरते हों। ब्लैक बंगाल बकरी से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी इस बात का कि जब बच्चे बचेंगे नहीं तो बकरी को रख के हम क्या पाएंगे। जैसे हमको कमाना उससे है। अच्छा, और एक तो कई सारे जो छोटे पशुपालक करने वाले होते हैं, बकरी पालन करने वाले, तो कहते हैं कि बकरा यदि है मेरे पास तैयार तो मैं उसको 6 महीने का हुआ तो बेचने को तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है अपेक्षा की साल 2 साल रखने के लिए। जैसे जो नए किसान हैं, पहले बात तो 6 महीने का जो बकरा होता है वो 2000 से लेकर 2500 का बिकता है नए किसानों का। क्योंकि जो कटिंग वाले आते हैं कटर, वो क्या है कि मजबूरियाँ खरीद ले जाते हैं, वो आपका माल नहीं खरीद ले जाएंगे। तो मजबूरी खरीद ले जाते हैं तो 2000, 2500, 3000 इससे ज़्यादा नहीं बिकता है जी। और फार्मिंग पे अगर कमर्शियल फार्मिंग बकरी आप नस्ल पे काम कर रहे हैं तो उसका आपके मन से रेट मिलेगा, ना कि किसी और के मन से। नहीं तो मान लीजिए ये तो ठीक है, लेकिन उनका कहना होता है अखिलेश जी कि 6 महीने का जो बकरा होता है वो अभी दूध पे ही होता है, तो उसका कॉस्ट तो किसान को 0 पड़ जाता है और बेचता है तो उसे। देखिए, मैं इस पे कहना चाह रहा हूँ, जैसे सब लोग कहते हैं कि 3 महीने 4 महीने तक दूध पे ही फ्री में पल जाता है। देखिए भैया, मेरे हिसाब से ये गलत कहते हैं, क्योंकि 1 महीने का अगर मतलब कि अगर कोई बच्चा, उस टॉपिक में आऊँगा, पहले ये टॉपिक पे लेता हूँ कि सब लोग कहते हैं ना कि बच्चे को 1 महीने तक हमको ऐसे छोड़ना नहीं है, जाना मिट्टी वगैरह ना चाटें। ये भी कहते हैं कि 1 महीने बाद वो थोड़ा थोड़ा ठिठुरने लगता है, कुछ खाने की कोशिश करने लगता है, कि हल्का सा हरा चारा हुआ, मुलायम चारा हुआ, हल्का हल्का चोकर हुआ। बच्चा जब 1 महीने 10 दिन का हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत हरा चारा भी खाने लगता है, थोड़ा थोड़ा दाना वो खाने लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब दूसरे महीने में, तीसरे महीने में और चौथे महीने में केवल दूध पे पालन करके वो ग्रोथ कहाँ से आप ले सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना। वो तो केवल क्योंकि दूध से उसका पूर्ति नहीं हो पाएगा ना, उसका पेट धीरे, देखिए उसकी ग्रोथ हो रहा है। और दूध में क्या है कि बकरियां क्या है कि जब ज़्यादा दिन होने लगता है तो दूध होने लगता है कम। ये देखिए सीधी सी बात है, शुरू में दूध ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या है कि जब 2 महीने बच्चे को दूध पिला दी तो इसका थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और बच्चे को चाहिए ग्रोथ के लिए आपको हरा चारा देना होगा, आपको थोड़ा थोड़ा भूसा देना होगा, आपको हल्का हल्का दाना भी देना होगा। तो वो कास्टिंग नहीं जोड़ते हैं, बस कहते हैं कि 3 महीने का खर्चा कुछ नहीं है भाई। मेडिसिन का भी खर्चा ऐसा नहीं है, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है, कभी कभी उसको बच्चों को मल्टीविटामिन वगैरह भी दे देते हैं, तो वो सब पैसा नहीं जोड़ते हैं। उनको तो केवल देखिए, 6 महीने में बेच दिए तो दूध पे 2-3 महीने। तो उनके यहाँ बच्चे रहते कहाँ हैं? बच्चे की रहने ही की समस्या ही नहीं है ना। जहाँ ब्लैक बंगाल है वो बच्चे आप देखेंगे, अगर बकरी 10 है, जो सब लोग कहते हैं कि 3 बच्चे 4 बच्चे, आप विशाल जी से भी पूछ लीजिए, किसी के पास अगर 10 बकरी ब्लैक बंगाल की है तो कम से कम उसके पास 20 बच्चे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? रहते कितने हैं बच्चे, रहते कितने हैं? तो वही चीज़ है, यानी कि मोर्टेलिटी हो जा रहा है, या तो फिर वो बेच दे रहे हैं भाई, बेच दे रहे हैं। अगर क्योंकि अगर 1-2 महीने का बच्चा है, अब उसको भी कह देंगे बेच दिए तो भाई फिर तब तो बहुत अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ये बात है। हाँ, वही बकरी फार्म में है कि जैसे बकरे अब चलते गए, निकलते गए, हाँ, पीछे से हमारे जो बकरी होती है तैयार होती गए, ताकि हम फिर उनको। हाँ देखिए, या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी फार्मिंग करनी है, जैसे मान लीजिए शुरू में किसानों को इस पे कोई बात नहीं करता, मैं इस पे लाना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या है कि कोई भी बकरी पालन में आता है, कितनों ट्रेनिंग ले ले, कितनों कोई समझा दे, लेकिन करता वो अपने मन का है। अगर और फिर इसके बाद गलती हो जाती है, तो ये हमारे साथ भी सबके साथ होता है, मतलब 90% लोगों के साथ शुरू में गलती हो जाती है। क्योंकि सबको देखिए, बकरी पालन में कोई सीख के नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके जानवर थोड़े से कम सही हैं, उनको सेल करके उसी पैसे का आप कुछ पैसा लगाकर अच्छी बकरियों का चुनाव कर सकते हैं। और गाभिन बकरी लाएंगे तो आपको क्या है कि बकरी तो आपकी मान लीजिए पैसे की हो जाएगी, जो बच्चा आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, इससे आपका फार्म ग्रोथ कर जाएगा। ये है। और इस धंधे में आते हैं तो साल 2 साल तो आपको, देखिए, इस धंधे में क्या है कि आपको साल का भूसा स्टॉक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 महीने का भूसा मैंने स्टॉक कर लिया फिर इधर उधर फिरते रहें कि भूसा मिल जाए। तो भाई, इसमें भूसा आपको एक बार पैसा लगाना है, आपको स्टॉक करना है, और बाकी दाना वगैरह का रेट अप डाउन होते रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।
ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है। नमस्कार।